उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ, माँ ईश्वर का वो अनुपम उपहार है जिसकी तुलना हम किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते संसार में। माँ जो हमें इस दुनिया में लेके आती है, इतनी दर्द और इतनी तकलीफ़ें सहकर 9 महीने हमें अपने कोख में पालती है। जब वो हमें जन्म देती है तो उस दर्द को वो जिस प्रकार सहती है, एक ब्रह्मांड ब्रह्मांड घूम जाता है आंखों के आगे जब एक महिला माँ बनती है। माँ बच्चे को पालती है, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, उसे खिलाती है, पिलाती है। रातों को जब नींद ना आए तो संग जागती है। माँ की भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ना मित्रों। माँ जैसा कोई नहीं, उसके जैसी सहेली कोई नहीं, उसके जैसी बहन कोई नहीं। हाँ, माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वो हमारी कंपेनियन है, लाइफ कंपेनियन। कभी वो हमारी बड़ी बहन बन जाती है, कभी वो हमारी मित्र बन जाती है, कभी बिल्कुल ही हम उम्र, और हमें मार्गदर्शन देती है। मित्रों, माँ से बढ़कर दुनिया में और कोई व्यक्तित्व नहीं होता। माता और पिता ये दोनों ही हमारे जीवन के वो आधार हैं जिससे हमारा अस्तित्व है। माँ, मेरी माँ जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुझे घंटों बैठकर मनाती थी। खाने के लिए बहुत तंग करती थी मैं अपनी माँ को। घर के सारे बच्चे दूध पी लेते थे, लेकिन मैं दूध की चोर थी और मेरी माँ दूध का ग्लास लेकर मुझे पूरे घर में ढूंढा करती थी। संयुक्त परिवार था, कहाँ छुप जाती थी पता भी नहीं चलता था। बड़ी मुश्किल से हर रोज़ मेरी माँ मुझे ढूंढकर अपनी गोद में बैठाकर दूध पिलाती थी ताकि मेरी सेहत ठीक रहे। मैं थोड़ी कमज़ोर थी बचपन में, तो मेरी माँ को हर वक्त चिंता रहती थी कि ये लड़की कैसे जिएगी, कैसे आगे बढ़ेगी। हर एक माँ की ये चिंता होती है। मैंने अपनी माँ को खाने पीने में बहुत तंग किया है। रात को अचानक से फरमाइश कर देती थी एप्पल खीर की, मीठी पूड़ी की। 20 आदमियों का परिवार था, लेकिन मेरी माँ, उनके दिमाग में एक भी, चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती थी। वो उतनी सहजता और सरलता से मेरे लिए वो सब कुछ करती थी जो बाकी के 19 लोगों के लिए करती थी। मुझे ये समझ नहीं आता था, मैं छोटी बच्ची थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि माँ दिन भर से थकी होगी, लेकिन मेरी माँ मुझे इतनी व्यस्तता के बावजूद भी खीर बनाकर खिलाती थी एप्पल की, मीठी पूड़ी जो कि मेरी फेवरेट थी, अब भी है, वो बनाकर खिलाती थी। मैं अक्सर बीमार हो जाती थी, कहा ना, थोड़ी कमज़ोर थी, थोड़ी नाजुक थी। मुझे टॉन्सिल था, टॉन्सिलाइटिस, उससे मुझे फीवर आता ही रहता था। और जब मुझे फीवर तेज़ होता था, मेरी माँ
रात भर जागती थी मेरे साथ, मुझे ठंडे पानी की पट्टियाँ चढ़ाती रहती थी। माँ, मेरी माँ बहुत गुणी थी, ऑल राउंडर। वैसे सबकी माँ बहुत गुणी होती है उनके लिए, और माएँ होती ही ऐसी हैं। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होके भी कहूँ, एक अजनबी भी होकर कहूँ, तो वो बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थी। अगर आज के दौर में उनका जन्म हुआ होता तो वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती। जी हाँ, जितना सुंदर गाती थी उतना ही सुंदर नृत्य करती थी, और उतनी ही अच्छी सिलाई कढ़ाई बुनाई और राइटिंग, शेरो शायरी कविताएं लिखना, और उतनी ही निपुण थी पाक कला में। फैशन का उन्हें बहुत अच्छा सेंस था। हमने बचपन में टेलर से के हाथ से सिले हुए कपड़े बहुत कम पहने मित्रों। स्वेटर भी एक से एक डिज़ाइनर स्वेटर्स बनाती थी मेरी माँ। मेरी माँ है इसलिए मैं ये तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन वो इस काबिल है कि उनकी तारीफ़ की जाए, प्रशंसा की जाए और भर भर के की जाए। आज बरसों बाद माँ की एल्बम देखी, वही सादगी, वही मुस्कुराहट, वही ममत्व। एक तस्वीर चुन ली उसमें से, यूं ही बैठे बैठे देख रही थी, फिर खुद की तस्वीर से उसे कंपेयर किया। माँ, मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने, तुम्हारी छाया हूँ। मुझे जो कुछ भी आता है वो तुम्हारी ही तो देन है। ये राइटिंग, ये सिंगिंग, ये चेहरा, ये आवाज़, सब कुछ। हाँ माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है। मैं तुम्हारी छाया हूँ माँ। तुम इतनी सुंदर हो कि मेरी खूबसूरती तुम्हारी खूबसूरती के आगे फीकी है। मेरी खूबसूरती तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हारी छाया हूँ, तुम्हारी छाया। लव यू माँ।